जय हिंद दोस्तों, जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग पेट परीक्षा के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर चल रहे थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1937 तक देखा था। आज 1938 शुरू करते हैं। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा की लोकेशन अगर आपसे कहेगा तो गुजरात है और सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1938 में बने, हरिपुरा अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में रजवाड़ों को पहली बार शामिल करने की बात कही गई और राष्ट्रीय नियोजन की एक समिति तैयार की गई और उस राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय नियोजन समिति कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनाई गई और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ये इसी 1938 में वीडी सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विनायक दामोदर सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। उस 1938 में ही मोहम्मद इकबाल और शरद चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल सारे जान से अच्छा वाले और शरद चंद्र चटर्जी जो उन्होंने उपन्यास लिखे थे, उन दोनों का निधन होता है। 1939 शुरू होते हैं। 1939 में तो विश्व युद्ध शुरू होता है, यानी दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू होता है? 1939 में। यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है त्रिपुरी होता है। त्रिपुरी की लोकेशन मध्य प्रदेश है, बेसिकली जबलपुर पड़ता है। वैसे तो कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट पहली बार खड़े हुए वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, लेकिन जब उनको ये पता चला कि सुभाष चंद्र बोस इसमें खड़े होने वाले हैं तो उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया। अब एक कैंडिडेट और खड़े हुए जिनको गांधी जी का सपोर्ट था, पट्टाभी सीतारमैया, और पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस कार्य समिति में वोटिंग होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब दो लोग कैंडिडेट थे, एक सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरे पट्टाभी सीतारमैया थे। सीतारमैया को गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था। जब रिजल्ट आते हैं तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया हारते हैं। इसके बाद गांधी जी का एक स्टेटमेंट यहाँ पे बनता है, ये पट्टाभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को कन्विंस करने का प्रयास किया, इंग्लैंड हमारा दुश्मन है और जर्मनी और जापान का दुश्मन भी इंग्लैंड है, तो हम लोग जर्मनी और जापान से अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पे इंग्लैंड से लड़ने की में मदद मिलेगी। गांधी जी के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को इस्तीफा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस को इस्तीफा सुभाष ने कब दिया? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद दिया था। और फिर एक क्वेश्चन बनता है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद पहली बार 1934 में बंबई अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके थे। सुभाष इस्तीफा देते हैं, इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे 1939 में और सुभाष चंद्र बोस को अपने घर में अरेस्ट कर दिया जाएगा। इधर 1939 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना को भी युद्ध में ढकेल दिया और भारत को युद्ध रत देश घोषित कर दिया गया। इससे कांग्रेसियों की जो सरकार थी वो लोग नाराज हो गए। उनका मतलब था हमसे डिस्कस करते, हमने 8 राज्यों में सरकार बना रखी है तो आपने हमसे पूछा क्यों नहीं। इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन पूछा था कितने महीने के बाद इस्तीफा दिया? तो 28 महीने की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने उसको 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस घोषित किया कि अच्छा हुआ इस देश को कांग्रेसियों से छुट्टी मिल गई। और दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखें। आवाहन कब किया गया था मुक्ति दिवस का? तो 8 अक्टूबर को आवाहन किया गया था और मुक्ति दिवस यानी धन्यवाद दिवस या थैंक यू डे की तारीख पूछता है अक्सर, तो 22 दिसंबर 1939। तो 22 दिसंबर मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया। आवाहन इसका किया गया था 8 अक्टूबर वाले दिन और कारण यह था कि अच्छा हुआ कांग्रेसियों से देश को मुक्ति मिल गई थी। कांग्रेसियों ने अपनी सभी सरकारों से इस्तीफा दे दिया था। 1940 लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान की मांग रखी जाती है। पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में हुई। लाहौर रावी नदी किनारे, वर्तमान में पाकिस्तान, और भारत के पूर्ण स्वराज की जो मांग रखी गई थी, मांग मतलब जो उन्होंने अपना टारगेट सेट किया था वो भी लाहौर में ही टारगेट सेट हुआ था। यानी नदी रावी थी, रावी किनारे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना और रावी नदी किनारे ही पाकिस्तान बनाने की बात थी। इससे पहले 1930 के
अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल द्विराष्ट्र का सिद्धांत दे दिए थे। एक दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, तो जब द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो मोहम्मद इकबाल ने दिया, बात को समझेंगे। और पाकिस्तान की जो मांग रखी जाएगी वो मांग रखी जाएगी 1940 में, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। जो चौधरी रहमत अली थे उन्होंने बल दिया था पाकिस्तान इंग्लिश में, PAKISTAN, ये पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन सबको मिला के पाकिस्तान बनाया जाएगा। 1933 में जब उसने बोला था चौधरी रहमत अली ने, तो उस समय के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि नासमझ है, युवा खून है, वो बोल गया, ये गलत बात है। लेकिन मात्र 7 साल बाद लोगों को ये शब्द अच्छा लगा और ये शब्द रखा गया। लाहौर अधिवेशन में यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बनेगा, इसका प्रारूप किसने तैयार किया? तो सिकंदर हयात खान ने। इसका प्रारूप किसने बनाया? सिकंदर हयात खान ने बनाया था। इसको प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। और समर्थन किसने दिया? खलीकुज्जमा ने दिया। ये बिल्कुल उसी तरीके जैसे विधेयक वगैरह पारित किए जाते हैं, जो बड़ी पार्टियां होती है इसी प्रकार से काम करती हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रारूप किसने बनाया पाकिस्तान का? तो सिकंदर हयात खान। इसको रखा किसने मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के बीच? तो फजलुल हक ने रखा था, ठीक है। और समर्थन किसने किया? तो खलीकुज्जमा ने किया। नाम इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते ना, तो 2-3 मुस्लिम नाम है उसी के हम लोग टिक करने का प्रयास करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा प्रारूप की बात होगी तो सिकंदर हयात खान, ये नाम ध्यान रहेगा। तो 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई। एक चीजों की मांग रखी गई थी 23 मार्च को, और 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस होता है। पाकिस्तान दिवस 14 अगस्त को नहीं होता है, पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और आपको बता दें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को। वो एक शहीद दिवस के रूप में होता। और एक 23 मार्च होता है मौसम दिवस। आप कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं इसको कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तो देश का मौसम बिगड़ गया था, तो मौसम दिवस भी 23 मार्च होता है, ये ध्यान रखें। इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज ने किया है। अगस्त के महीने में लाए थे, तो दैट्स व्हाई अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा गवर्नर कौन था? तो गवर्नर लिन लिथगो थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और 1940 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब अगस्त प्रस्ताव में हमसे कहा गया डोमिनियन स्टेट का आपको दर्जा देंगे, मतलब हमको ललचवाया गया। ओवरऑल अंग्रेजों का कहना था अभी आप लोग बवाल मत करो, कोई आंदोलन मत करो, हल्ला मत काटो, शांत रहो, हम विश्व लड़ रहे हैं और आपको आगे समझेंगे। लेकिन कोई स्पष्ट बात नहीं थी। इन्होंने कहा एक युद्ध की हम समिति बनाएंगे और समिति में भारतीयों को शामिल करेंगे। इस प्रस्ताव को आगे चल के दरवाजे पे जंग लगी, कील की संज्ञा दी पंडित नेहरू ने, और मुस्लिम लीग की तरफ से जवाब आया उनका विभाजन से कम हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। अगस्त प्रस्ताव कुल मिला के ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाह रही थी उस दौरान कि हम सरकार का इंटरनल सपोर्ट करें, तो कोई आंदोलन तो नहीं कर पा रहे थे, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसको दिल्ली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और आपने पढ़ा होगा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसे दिल्ली आंदोलन, ध्यान रखिए दिल्ली आंदोलन क्या था? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था। यानी अपने लेवल से आदमी आंदोलन की शुरुआत करता रहे, सामूहिक रूप से न किया जाए। 40 के बाद हम लोग 41 की तरफ चलते हैं। अब देखिए 41 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इस दौरान जो गवर्नर थे अंग्रेजों के वो लिन लिथगो थे भारत के, ठीक है, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को हमने बताया था अंग्रेजों ने अपने हाउस अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपने घर से निकल के अफगानिस्तान पहुंचते। अफगानिस्तान अंग्रेजों से बाहर था। अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता था, जो कि रूस और इंग्लैंड के बीच, कभी मैप देखिएगा तो रूस बहुत बलूचिस्तान कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब रूस में का हिस्सा हुआ करता था, तो बफर स्टेट के रूप में था। अफगानिस्तान पहुंचकर वहां से फिर वो जर्मनी जाते हैं, हिटलर से मुलाकात करते, वो वर्ष 1941 का था। अब विश्व युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान की मांग हो चुकी है। हमको अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों ने भेजा कि भाई अभी आप कोई लोग आंदोलन न करें, अभी हमें देखना है। 41 के बाद 42 आया, अंग्रेजों ने फिर एक प्रस्ताव भेजा, इसे कहा गया कृष्ण प्रस्ताव।
स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रस्ताव भेजा गया और हमसे ये कहा गया, अगर हम युद्ध जीते तो आपके संविधान के बारे में विचार करेंगे। देखिए, अगर युद्ध जीते तो संविधान के बारे में विचार करेंगे। मान लो साहब, अगर आप युद्ध हार गए तो हम गुलाम के गुलाम बने रहेंगे। ये बात भी समझ में नहीं है। गांधी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर 30 दिनांक का चेक, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला जिसका बैंक डूबने वाला है। मतलब इंग्लैंड अभी तक युद्ध हार रहा था, इंग्लैंड वास्तव में युद्ध हार रहा था। अगर अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ ना आया होता तो निश्चित तौर पे इंग्लैंड हार जाता। अब ये सब जब चला तो गांधी जी ने अंग्रेजों से एक बात की। बात कुछ इस तरीके से की, अंग्रेजों से बोले कि आप लोग हमारा देश छोड़ के चले जाओ। अंग्रेज बोले हम नहीं जाएंगे। गांधी जी बोले प्लीज चले जाओ। अंग्रेज बोले हम नहीं जाएंगे। तो अंग्रेज बोले गांधी से कोई कारण बताओ हम क्यों चले जाए। तो गांधी जी ने एक बात बोली। गांधी जी ने कहा, देखो जापान आपका दुश्मन है और जापान भारत पे बम गिरा सकता है, यानी जापानियों के द्वारा भारत पे बम गिराने का अंदेशा। तो अंग्रेज बोले इसमें तो हम जाएंगे तब भी नहीं, भाई ये क्या चीज है। गांधी का कहने था ऊपर से जब बम गिरेगा तो बम पीटर को गिरेगा कि प्रमोद के ऊपर गिरेगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा। मारना आपको चाहे तो भारतीय जो मारे जाएंगे आपके कारण, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो आप घर छोड़, मेरा देश छोड़ के चले जाए। अंग्रेज बोले कि आप लोगों को अकल नहीं है, देश किस प्रकार से चलाया जाता है। गांधी जी ने कहा जब वास्तविक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे पड़ेगी तो हम खुद ब खुद सीख जाएंगे कि देश कैसे चलाया जाता है। अंग्रेज बात नहीं माने, गांधी जी वहां से वापस आ गए, कांग्रेसियों से मुलाकात की। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आजाद के सामने गांधी ने एक प्रस्ताव रखा कि आप एक आंदोलन शुरू करो। मौलाना साहब बोले कि गांधी जी ये वक्त नहीं है किसी आंदोलन को शुरू करने का। गांधी जी बोले क्यों। उन्होंने बताया कई काम। सुभाष चंद्र बोस जा चुके कांग्रेस छोड़ के, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही है, वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, तमाम जो सरकमस्टांसेस था उस समय की जो सिनेरियो थी वो इस पे सहमत नहीं हो रही थी। कांग्रेस के अन्य नेता भी गांधी जी से बोले कि आंदोलन ठीक नहीं होगा। गांधी जी जिद्दी स्वभाव के, तो उन्होंने कहा मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये स्टेटमेंट सुना होगा, और ये स्टेटमेंट गांधी ने कांग्रेसियों को ही कहा था कि मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, मुझे कोई कांग्रेसी नहीं चाहिए। उस दिन गांधी जी वास्तव में बिल्कुल बाप के तरीके ही बोले थे। अब कांग्रेसी बैठ कहा ठीक बापू, देसी आपकी मर्जी। और 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने बात बोली थी अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा, करो या मरो। उस दिन का एक लंबा भाषण गांधी जी ने दिया था ग्वालियर टैंक में, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। उन्होंने बोला था दोस्तों हम आजादी की लड़ाई के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें आजादी मिल नहीं जाएगी, नहीं तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, करो या मरो। करो और मरो, ये डू एंड डाई का नारा भी गांधी जी ने यहीं पे दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया। बात को ध्यान रखेंगे। आंदोलन जब शुरू हुआ 8 अगस्त से, तो जितने बड़े नेता थे अंग्रेज भी तैयार बैठे थे। ऑपरेशन 0 आवर चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? 0 आवर। और उस 0 आवर के अंतर्गत उन्होंने जितने बड़े नेता थे सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। इवन गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। गांधी जी आगरा था पहले से बंद हो गए। नेहरू को अहमदनगर में बंद किया गया। आपको पता होगा अहमदनगर फोर्ट चांद बीबी का किला था, उसको अंग्रेजों ने जेल बना रखा था। पंडित नेहरू की जो सुपरहिट किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो उन्होंने वहीं पर लिखी थी, अहमदनगर में, अर्थात जेल में लिखी गई थी। जब बड़े नेता चले गए अंदर जेल में, तो कुछ छोटे नेता आ गए और जनता जागरूक हो गई। 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को दूसरा बड़ा जन समर्थन 1942 में मिलता है अंग्रेजों भारत छोड़ो में। ऊषा मेहता रेडियो कनेक्टिविटी में उन्होंने सूचनाओं का आदान प्रदान किया, भूमिगत हो गई। जयप्रकाश नारायण बिहार से आते थे, उन्होंने लोगों को सूचनाओं को इधर से उधर बढ़ाना शुरू किया। राम मनोहर लोहिया, ये उस समय के जो छोटे नेता थे, इन्होंने मामले को आगे बढ़ाना शुरू किया। बड़े नेता जेल में चले गए, जनता को जागृत हो गई। भाई नेताओं का मेन काम होता है जनता को जगा देना, और जनता अपने आप शुरू हो गई। तो ये एक प्रकार का स्वस्फूर्ति आंदोलन हो गया।
कई बार ये क्वेश्चन बना है, यह कौन सा आंदोलन हो गया? स्वस्फूर्ति आंदोलन हो गया। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी समय 3 समानांतर सरकारें बनती हैं। एक बनती है सतारा, एक मिदनापुर बंगाल और बलिया उत्तर प्रदेश में, जिसमें सबसे लंबी समानांतर सरकार चलती है हमारी सतारा की, जो कि वाई चौहान और नाना पाटिल के द्वारा बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश में जो बलिया की सरकार बनी थी वो चित्तू पांडे ने तैयार की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि 1942 में बनी समानांतर सरकार में जो सबसे बड़ी कौन सी थी? तो सतारा की सरकार सबसे बड़ी सरकार थी। यही वो दौर था जब गांधी जी आगा खा पहले जो बंद थे, तो इनके निजी सचिव महादेव देसाई और उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उनका निधन हो जाता है। गांधी जी निधन आगे होगा, लेकिन इसी जेल में उनकी कब्र भी बनी हुई। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने देश को पूरी तरीके जागृत कर दिया। समाज का सभी वर्ग, चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, किसी अन्य धर्म के लोग हो, सब गांधी जी के साथ आ गए। इधर क्या हुआ, 1942 में जर्मनी और जापान ने सुभाष बाबू की बात को माना और उनको कुछ समर्थन दिया। उसी 1942 में आजाद हिंद सेना का पहला डिवीजन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में तैयार कर दिया गया। जो पहली डिवीजन बनाई गई तो कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में तैयार कर दी गई। 1943 की तरफ चलते हैं। 1943 में मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया, बांटो और भागो, डिवाइड एंड क्विट इंडिया। पहले आप हमारा विभाजन कर दो, फिर आप यहां से चले जाओ। ये बात बोला, क्योंकि आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ चुका था, अब लोगों को लग रहा था ऐसा हो कि अंग्रेज दबाव में आकर छोड़ के चले जाएं, और मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कहीं भाई ऐसा ना हो कि ये बिना बांटे चले जाएं, तो बांटो और भागो को नारा दिया गया। इसी समय आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया। दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो के नारे 3 हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक नारा मेरठ में 1857 क्रांति में मेरठ के सैनिकों के द्वारा दिया गया। दूसरा विनोबा भावे 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दिया गया, और तीसरा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 3 नारे हैं, इनको ध्यान रखेंगे। हमें ऑप्शन के अनुसार लगाने होते हैं। प्रश्नगत किसको पूछ रहा है ये हमें क्वेश्चंस के अनुसार पता चलता है। 1943 में कांग्रेस ने मांग की कि जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं उन अत्याचार के खिलाफ जांच कमेटी बिठाई जाए। अंग्रेज सरकार क्यों जांच कमेटी बिठाएगी जब उसने जांच कमेटी उसने अत्याचार किए थे। गांधी जी इससे नाराज हो जाते हैं और आगा खा पैलेस में उपवास रख देते हैं। गांधी जी का उपवास यहां से शुरू हो जाता है। आगे चल के उपवास गांधी जी का टूटेगा भी। 44 में गांधी जी को रिहा भी किया जाएगा। 1944 सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा। जब सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई शुरू की तो सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से भाषण दिया का हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। राष्ट्रपिता पहली बार अपने संबोधन में बोला था कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं और भारत माता की जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें। तब से फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस ये हुआ। और इसी 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी जेल से रिहा हो जाते हैं। ये तो आज हमने 44 तक आपको बात बताई। एक पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया, वो हम आपको बता देंगे। ये जो पाकिस्तान की बात हमने बताई आपको कि मांग 1940 हुई लाहौर अधिवेशन में। इससे पहले 1937 में एक बात और उठी थी, भारत के 4 हिस्से करने के लिए। भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा इसको हैदराबाद बना दे, जो आज पाकिस्तान है इसको पाकिस्तान बना दे, और ये जो बंगाल वाला प्रदेश है अपना, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है, इसको बंगाल घोषित कर दे पूरा, ठीक है, और आगे तक, और जो बीच में बचा उसको हिंदुस्तान बना दे। अलीगढ़ योजना क्या थी? 1937 में लाई गई जो अलीगढ़ योजना थी उसमें 3 मुस्लिम राष्ट्र और 1 हिंदू राष्ट्र की बात कही गई थी। मतलब आप 3 कौन से हो गए? पाकिस्तान, हैदराबाद और बंगाल, और 1 हिंदुस्तान। इसमें भी बांटने की बात की गई थी। मतलब कई तरीके से बात ये चल रही थी। ये इसलिए बात हमने बताई। अब आगे यहाँ पर CR फार्मूला आएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बंटवारे की कोई बात करेंगे, ठीक है। और आगे जो होगा पाकिस्तान की मांग काफी तेज जाएगी। तो अगली क्लास में हम लोग 1945 के आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।